देश के लाखों केंद्र कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। अगर आप भी सरकारी नौकरी में हैं या पेंशनर हैं तो ये खबर सीधे आपकी जेब, आपकी सैलरी और आपकी पेंशन को प्रभावित करने वाली है। पिछले हफ्ते देश की कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक बहुत ही हाई लेवल और बड़ी बैठक हुई, जिसमें कर्मचारी संगठनों ने सरकार के सामने 8वें वेतन आयोग के गठन और पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस को वापस लाने जैसी कई बड़ी और पेंडिंग मांगे मजबूती से रख दी हैं। आज के वीडियो में हम यही समझेंगे कि इस महाबैठक में कर्मचारियों की वो कौन सी 7 मुख्य मांगे हैं जिन पर सरकार बहुत जल्द बड़ा फैसला ले सकती है। बैठक की सबसे पहली और बड़ी बात यह है कि कर्मचारी संगठनों ने 8वें वेतन आयोग के लिए अपना पूरा मांग पत्र सरकार को सौंप दिया है। इसमें कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी को बढ़ाने, फिटमेंट फैक्टर को सही तरीके से तय करने और हर साल होने वाले वेतन वृद्धि यानी इंक्रीमेंट के नियमों को सुधारने के कई बड़े सुझाव दिए गए हैं। इसके साथ ही कर्मचारियों ने सबसे प्रमुखता से पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस को दोबारा लागू करने की मांग उठाई है। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार को 8वें वेतन आयोग के नियमों में बदलाव करना चाहिए ताकि ये आयोग सिर्फ नई सैलरी तय ना करे बल्कि मौजूदा पेंशन भोगियों की पेंशन में सुधार करने और पुरानी पेंशन को अनिवार्य रूप से वापस लाने का रास्ता भी साफ करे। बैठक में अदालती मुकदमों की बढ़ती संख्या पर भी गहरी चिंता जताई गई। कर्मचारियों का आरोप है कि अलग अलग सरकारी विभाग छोटे मोटे सर्विस मामलों को भी कोर्ट में खींच लेते हैं, जिससे कर्मचारियों का मनोबल टूटता है। इसके लिए मांग की गई है कि अगर कोर्ट किसी एक कर्मचारी के हक में फैसला देता है तो वही नियम बाकी के सभी समान कर्मचारियों पर भी बिना कोर्ट जाए तुरंत लागू होना चाहिए। इसके अलावा एक बेहद भावुक और जरूरी मुद्दा देश के विभिन्न एम्स संस्थानों में काम करने वाली महिला कर्मचारियों के ट्रांसफर को लेकर उठाया गया। नियम के मुताबिक अगर पति पत्नी दोनों सरकारी नौकरी में हैं तो उन्हें एक ही शहर में पोस्टिंग मिलनी चाहिए, लेकिन एम्स में इसका पालन नहीं हो रहा है, जिससे कई महिलाओं को नौकरी तक छोड़नी पड़ रही है। कर्मचारियों ने कैबिनेट सचिव से इस नियम को सख्ती से लागू करने की मांग की है। इसके साथ ही कर्मचारियों ने प्रमोशन और इंक्रीमेंट की पुरानी नीति में बदलाव की मांग की है। अभी के नियम के अनुसार प्रमोशन के बाद अगला इंक्रीमेंट पाने के लिए 6 महीने की ड्यूटी जरूरी होती है, लेकिन इस बीच अगर एक भी दिन की छुट्टी किसी वजह से मान्य नहीं होती तो इंक्रीमेंट आगे खिसक जाता है। कर्मचारियों की मांग है कि इस कमी को सुधारा जाए और नियम में 6 महीने की जगह 180 दिन शब्द लिखा जाए। आखिरी और सबसे बड़ी मांग विभागों में काम के बढ़ते बोझ और कर्मचारियों की भारी कमी को लेकर की गई। कर्मचारियों ने कहा कि रेलवे जैसे बड़े विभागों में काम लगातार बढ़ रहा है, लेकिन नई भर्तियां नहीं हो रही हैं, जिससे मौजूदा स्टाफ भारी मानसिक तनाव में है। उन्होंने मांग की है कि प्राइवेटाइजेशन और आउटसोर्सिंग को तुरंत रोका जाए और खाली पड़े सभी पदों पर स्थायी यानी पक्की सरकारी नौकरियां निकाली जाएं। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में हुई ये बैठक इस मायने में बेहद खास है क्योंकि यह 8वें वेतन आयोग के गठन से ठीक पहले कर्मचारियों की जमीनी दिक्कतों को सरकार के सबसे ऊंचे स्तर तक पहुंचाती है। अगर सरकार इन मांगों पर सकारात्मक कदम उठाती है तो आने वाले दिनों में केंद्र कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक उछाल देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, कर्मचारी संगठनों ने इन 7 बड़ी मांगों पर आपकी क्या राय है? क्या सरकार को पुरानी पेंशन योजना तुरंत लागू कर देनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। जय हिंद।